नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ है। सूचना निदेशालय में मेदांता लखनऊ में जफरयाब जिलानी को भर्ती करवाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे हैं जफरयाब जिलानी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ है। चले बढ़ते हैं आगे। 22 मई को कानपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक होगी। कोरोना काल में सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई अफसरों की किस्मत तय करेगा मुख्यमंत्री का दौरा। सीएम के दौरे के बाद कई तबादले हो सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा, महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें। सीएम के दौरे को लेकर 22 मई को कानपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम। अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में यह समीक्षा बैठक होनी है। कोरोना काल में सीएम के दौरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई अफसरों की किस्मत भी मुख्यमंत्री का यह दौरा तय करेगा, क्योंकि कई तबादले होने की भी संभावना है सीएम के इस दौरे के बाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। चले बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। मरीजों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 6 लोगों की मौत की जानकारी है। राजधानी में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। केजीएमयू में 73, पीजीआई में 16, आरएमएल में 7 मरीज भर्ती हैं। ये ब्लैक फंगस को लेकर ताजा अपडेट आपको बता रही है। मरीजों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 6 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। राजधानी में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। राजधानी लखनऊ में अब तक 13 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हो चुकी है। केजीएमयू में 73 मरीज भर्ती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर ये ताजा अपडेट। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी है। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या अपडेट है ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर? पराग, बताना चाहेंगे हालात चिंताजनक हैं और ब्लैक फंगस आसानी से इतनी जल्दी लोग जंग नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि उसकी कहानी ये है कि ये बहुत ही घातक बीमारी है और उन लोगों को जकड़ रही है जो कोई शुगर के या अन्य बीमारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो मृत्यु दर है वो 40% के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 13 मौतें हुई हैं, वो भी गंभीर मौतें हुई हैं। और मरीजों की संख्या की बात करें तो ये संख्या बहुत तेजी गति से बढ़ रही है। 133 मरीज मात्र लखनऊ में है, जो कि बड़े चिंताजनक हालात हैं। और अधिक बात करें तो इसमें इतनी जल्दी जो दवा है, दवा के एक्सपर्टों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें तो इसकी दवा कम से कम 15 दिन से 20 दिन के बाद ही यहाँ पे मौजूद हो पाएगी मार्केट में। लेकिन हालांकि यहाँ के मंत्रियों ने, चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं सुरेश खन्ना जी की, चूँकि अभी कुछ देर बाद वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार इन लोगों ने इस इंजेक्शन को लेकर आर्डर जरूर दिए हैं, लेकिन ये इंजेक्शन कितनी जल्दी मार्केट में उपलब्ध करा पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होती नजर आ रही है। दूसरी अहम बात एक और बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में एक व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दी है, जिसमें तो लगातार लोगों में खौफ है बीमारियों को लेके और वही देखा जा रहा है कि शासन स्तर से तैयारियां तेज जरूर की गई है, लेकिन उनमें कितनी जल्दी गति दे पाते हैं ये देखना है।
लेकिन 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। अपने आप में अभिषेक ये एक भयभीत करने वाली स्थिति लोगों के मन में तो जरूर है ही। डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर? अभी क्या इस पर कंट्रोल जल्दी नहीं कर पा रहे हैं इस बीमारी पर डॉक्टर, और लोगों की मौत हो जा रही है? देखिए पराग, बताना चाहेंगे ये बीमारी गंभीर है और इसका इलाज लगभग यदि मरीज सही चलता रहा तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं और प्रतिदिन का यदि खर्चे की बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आता है। डॉक्टरों की सलाह यह है कि आखिरकार यदि शासन स्तर से जल्द ये दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएं तो जरूर इसमें कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन लखनऊ के उन निजी अस्पतालों की बात करें, कोविड अस्पतालों की बात करें, उन अस्पतालों पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। शासन स्तर से तेजी से लगा जरूर है, चूंकि इसके पीछे भी कहानी ये है कि इस इंजेक्शन की मांग पहले नहीं होती थी। यदि मेडिकल एसोसिएशनों की बात करें, उनका कहना यह है कि ये महंगा इंजेक्शन था, लोग लेते नहीं थे, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी जल्दी आती नहीं है, जिसके चलते हम लोग स्टॉक पे नहीं रखते। लेकिन भारी उत्पादन के लिए उन कंपनियों को काम दे दिया गया शासन स्तर से, जो लोग इस कंपनी का काम करते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में ये इंजेक्शन बन जरूर रहे हैं, लेकिन मार्केट में आने में थोड़ा समय लगेगा। उन लोगों के लिए बड़ी चिंता इसलिए होगी क्योंकि जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके लिए ब्लैक फंगस एक बड़ा घातक रूप लेता नजर आ रहा है। अभिषेक, एक चुनौती क्या और होगी प्रशासन के सामने? कोरोना की दवाओं की जिस तरह कालाबाजारी हुई, ब्लैक फंगस के मामले में ऐसा ना हो, इसको लेकर प्रशासन क्या पहले से अलर्ट है? प्रशासन इस बार जरूर पराग पहले से अलर्ट है। देशीय समित मोहन प्रसाद की बात करें, उन्होंने उन इंजेक्शनों की दरें भी तय कर दी हैं, एक एडवाइजरी भी शासन स्तर से जारी कर दी है और इसमें कालाबाजारी न हो इसके लिए विशेष तौर पे जो अस्पतालों पे इन्होंने मॉनिटरिंग की है, अलर्ट पे रख दिया है निजी अस्पतालों को, शासन स्तर से बड़े अस्पतालों को, उनसे सीधे पर डे 24 घंटे की रिपोर्ट मांगी जाएगी। यदि उनके यहाँ 2 मरीज भर्ती हैं तो उनको 2 ही इंजेक्शन दिए जाएंगे। तो कालाबाजारी को लेकर शासन ने अपने स्तर पर इस चीज को कंट्रोल रखने के लिए अपने पास इन दवाइयों को रखेगा और उसके आवश्यकता अनुसार मरीजों की उनको दवाई सप्लाई करेगा, कि ना कि मार्केट में ये मेडिकल स्टोरों में जल्द उपलब्ध नहीं होंगे। सिर्फ शासन स्तर पे मांगों के हिसाब से ये इंजेक्शन मार्केट में दिए जाएंगे। पराग, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता अभिषेक हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे किस तरह की स्थितियां या फिर तैयारियां क्या कुछ प्रशासनिक तौर पर की जा रही हैं। बढ़ते आगे, अलीगढ़ में ब्लैक फंगस ने अपनी दस्तक दे दी है। जिले में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय और एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस बीमारी के 2 मरीज पाए गए हैं। ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ ब्लैक फंगस मिलने की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। उधर ड्रग इंस्पेक्टर ने भी यह बताया कि उन्होंने भी कुछ दवाओं का ऑर्डर किया है। तब तक जो भी दवा हमारे पास है वो फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करेंगे बहराइच से बड़ी खबर की, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह की हालत बिगड़ी है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर मेदांता के लिए रवाना हुए हैं। 6 दिन पहले यासर शाह कोविड पॉजिटिव हुए थे। मटेरा से सपा विधायक हैं यासर शाह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मटेरा से समाजवादी पार्टी के विधायक यासर शाह की तबीयत बिगड़ी है। बहराइच से बड़ी और अहम खबर, सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह की हालत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर उन्हें मेदांता के लिए रवाना किया गया है। 6 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे यासर शाह। उधर बलरामपुर में पुलिस ने एक अपहरण कांड का खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि 2 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीते 15 मई उतरौला क्षेत्र के रहने वाले राहुल नाम के युवक के गुमशुदा हो जाने की शिकायत मिली थी। आपको बता दें कि राहुल अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने गया था और फिर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान राहुल के भाई के पास एक फोन आया और राहुल के अपहरण के होने की सूचना दी गई। साथ ही अपहरणकर्ताओं ने उसके भाई से 25 लाख की फिरौती की भी मांग की। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को फिरौती देने के बहाने बुलाया और मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि पुराने पैसे का तकादा था, इसलिए उसके दोस्त ने ही उसे चालाकी से अपने साथ ले गए और दबाव बनता देख 25 लाख की मांग कर दी। दिनांक 15 मई में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी कोतवाली नगर में राहुल यादव नाम के लड़के की, जो कि उतरौला का रहने वाला है, कि
वो रेलवे स्टेशन तक अपने मित्र को छोड़ने आया था और उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप करके लखनऊ जाने की बात करके चला गया है। तो इस पे हमारी टीम कोतवाली की लगी थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने लगातार देखा, तो ये ज्ञात हुआ कि ये कहते हैं ये जो राहुल है इसके परिचित द्वारा, जिनका नाम वरुण है और छोटू चौहान है, इनके द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था। इनका पूर्व में पैसे का तकाजा था जिसको सेटल करने के लिए इसको यहाँ से। बात करेंगे बरेली की, जहां पर प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है। क्यारा ब्लॉक के परगवा गांव के प्रधान की हत्या का मामला है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, क्यारा ब्लॉक के परगवा गांव का ये पूरा मामला, प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है। बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बात गाजियाबाद की, जहां पर इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। वसुंधरा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा थाना इलाके में आग लगी है। 2 गाड़ियां पहुंची फायर ब्रिगेड के मौके पर, आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बात लखनऊ की, पूर्व प्रधान अर्जुन रावत की दबंगई सामने आई है। चुनाव हारने के बाद लोगों के साथ मारपीट की है। लाठी डंडे से महिलाओं और बच्चों को पीटा है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल लोगों को नगराम थाना इलाके का ये मामला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह लाठी डंडे यहां पर जमकर चल रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये आप तस्वीरें देखिए, वीडियो दरअसल ये वायरल हो रहा है। अब लखनऊ का ये मामला है। चुनाव हारने पर किस तरह बौखलाहट सामने आई है। पूर्व प्रधान की लाठी डंडे लेकर अपने समर्थकों के साथ लोगों के ऊपर हमला कर दिया। पूर्व प्रधान अर्जुन रावत की दबंगई का ये वीडियो है। लखनऊ में पंचायत चुनाव के समाप्त होने के बाद अब गांव से चुनावी रंजिशों की खबरें सामने आ रही हैं। कई गांव में चुनावी रंजिश की वजह से खूनी संघर्ष हो रहे हैं, जिससे कि पुलिस की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। ऐसा मामला राजधानी लखनऊ के नगराम थाना से सामने आया, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनाव समाप्त हुआ और यहां तक हार जीत के फैसले भी आ गए हैं, लेकिन अब जो मेन मुश्किलें बढ़ गई हैं वो पुलिस की कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि अब देखा गया कि जो चुनावी रंजिश है उसके चलते गांव-गांव जो मारपीट के मामले हैं वो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के नगराम पुलिस कमिश्नरेट की, तो यहाँ भी अभी इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो लोग हैं जो चुनावी रंजिश में मारपीट में घायल हुए हैं। तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या मामला रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा सुखरानी। किस गांव की सुखराना। हैं? किस गांव की हैं? बच गई हाँ। चोट कैसे लगी आपको? और अंदर अर्जुन घुसे हैं, आए हैं, सबका बुलाए तो बस मारे ला, भीतर घुस गए, हमारी बहुरिया को ढकेल दीन। अर्जुन कौन है? अर्जुन बच गई हाँ। और जब बहुरिया गिर गए तो हम पकड़े दौड़न, हमरे मार दी औजार। और लड़का जब दौड़े, लड़कन का गिरावत रहे हैं। बहुत लोग रहे, 30 मने 40 रहे हैं, छोट बड़े सब, औरतें रही, गाड़ी गुप्तारी करते रहे। और पहले का भी बहुत रहा है, वहाँ पे दरखास्त रखी घर में, चाहे साहब बुला लियो। पहले का भी बहुत रहा है। पहले मतलब आप बताइए क्या क्या मामला रहा, किस वजह से आप लोगों की मारपीट हुई? ये मारपीट यही हुई कि पहले मतलब इनको हम इनकी तरफ बोलते नहीं, चालते नहीं, और वक्त की मतलब ये सोच चुनावी रंजिश नहीं, चुनावी रंजिश से। अब पिछली बार इनको हम लोग वोट नहीं दिए, दूसरे प्रधान को वोट दिए, तो इसकी वजह से हमारे जलन में मतलब हम लोग अपना करते खाते हैं, इनको देखा नहीं जाते, इसी गुस्से में हमें मारे हैं। कहाँ से बात उठी है मारपीट की? यही अंदर से एक कमरे में घुसे हैं।
द्वारे पर से हुई है बातचीत, वहीं से हुई है मारपीट। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव के बाद जो आपस में जो लड़ाई झगड़े के मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चुनावी रंजिश को लेकर के यहाँ देख रहे हैं किस तरह से खूनी संघर्ष हुआ है लोगों के। कई लोग ऐसे हैं जिनके सर फूटे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद अब हर गांव से ऐसी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन घटनाओं पर जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट है किस तरह से इस पर अंकुश लगा पाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए बात फिरोजाबाद की, जहां पर दिन दहाड़े युवक को मारी गई। मामूली विवाद में युवक को गोली मारी गई। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। शिकोहाबाद थाना इलाके का ही मामला है। चले बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर से खबर की बात करेंगे, जहां पर कार और दूध के टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बिजनौर के रहने वाले हैं तीनों मृतक। कार में फंसे शवों को निकालने में पुलिस जुटी है। मीरापुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए।